पाठ 10 उल्टा पड़ा पासा ट्रिक फेल ऑपोजिट। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि कभी कभी दूसरों को मूर्ख बनाने की चाल उल्टी पड़ जाती है और हम स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। कैसे? आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। नीटू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब शैंकी हिरन ने नीटू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं शैंकी, छोटी सी बात है। आज मैंने रंग भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंगा, पर उस कैलू कोवे को रंग न सका। वैसे भी कैलू अपने को ज्यादा ही चतुर समझता है। नीटू, चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, हम आज उसे रंग कर ही दम लेंगे। लेकिन कैलू पर रंग चढ़ेगा कैसे? वह तो खुद ही काला है। शैंकी नीटू को समझाते हुए बोला। दोनों कैलू को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी शैंकी को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, कैलू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों ना उसे होली की दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग से शरोबार किया जाए। वह कैसे? नीटू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कैलू को दावत में बुलाकर खाने से पहले उस कुंड में नहाने को कहेंगे। वह पानी जानकर उसमें नहाएगा और रंग जाएगा। शैंकी ने सुझाव दिया। वाह, क्या विचार सुझाया है। नीटू खुशी से चहकते हुए बोल पड़ा। नीटू और शैंकी ने वैसा ही किया। कैलू को दावत पर बुलाया गया। खाने पीने का शौकीन कैलू आ गया, लेकिन कैलू कम चतुर नहीं था। जंगल में उससे बढ़कर शायद ही कोई शातिर हो। उसको पहले से ही मालूम था कि शैंकू व नीटू उसे रंगने की फिराक में है। वह सोचने लगा, आज होली के रंग में इन्हीं को रंगना है। कैलू, हमारी दावत तैयार है। पहले नहा ले, फिर मिलकर दावत का मजा लेंगे। नीटू और शैंकी ने कैलू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा। हाँ, पहले मैं ही डुबकी लगाता हूँ। तुम दोनों कुंड के किनारे पे बैठ जाओ और फिर आराम से नहाना। कहते हुए कैलू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे शैंकी व नीटू को भिगोने लगा। कैलू बार बार उड़कर जोर से डुबकी लगाता और उन्हें रंगता। नीटू और शैंकी दोनों रंग में सराबोर हो गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि हम खुद ही रंगे जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे अलग ही नजर आ रहे थे। कैलू अब कुंड से बाहर निकला और दोनों को रंगने व छींटे लगाने के लिए सॉरी बोला। कैलू, इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। चलो, आज का यह पासा हमारे लिए उल्टा ही पड़ा। खुद रंगे गए, पर आओ अब दावत की मौज उड़ाएं और आगे हम सब मिलकर किसको रंगेंगे यह योजना बनाएं। शैंकी और नीटू ने खुशी से कहा। वे तीनों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि उधर जंगल से उन्हें मैंकू बंदर अपने हाथ में रंग की बाल्टी लिए आता हुआ नजर आया। मैंकू पहले से ही रंगा हुआ था और शैंकी, नीटू व कैलू को भी रंगा देख उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ ही शामिल हो गया। चारों जंगल में आगे बढ़ते हुए यह सोच रहे थे कि अब किसको कैसे रंगा जाए और खुद रंगने से बचा जाए। सामने उन्हें गज्जू हाथी आता दिखाई दिया। नीटू ने कहा, गज्जू को रंग दें? अरे, गज्जू को रंगना इतना आसान नहीं, तुम्हें पता होगा। पिछली होली को भी गज्जू ने हमें दौड़ा दौड़ाकर तड़पा ही दिया, पर अपने बदन के ऊपर रंग का दाग तक नहीं लगने दिया। और वैसे भी गज्जू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। मैंकू ने सबको बताया, रंग ज्यादा लगे या कम, आज होली है। गज्जू हमारे हाथों जरूर रंगा जाएगा। नीटू व शैंकी ने एक स्वर में कहा। गज्जू को कैसे रंगे यह उपाय सोचते रहना, लेकिन मुझे एक युक्ति सूझी है। उस युक्ति से गज्जू अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कैलू कव्वे ने अपनी बात सुनाई। वह कैसे भला? शैंकी व नीटू ने जिज्ञासा से पूछा। मैंकू के पास वैसे ही रंग से भरी बाल्टी है। पहले बरगद पर उसको चढ़ा देंगे और गज्जू को गन्ने खाने के बहाने बरगद के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहां तक ले आना। मेरे इशारे पर मैंकू गज्जू पर रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कैलू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। शैंकी और नीटू
कैलू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। मैंकू को बरगद पर रंग की बाल्टी लेकर बैठा दिया। बरगद के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए गए। शैंकी व नीटू गजू को बुलाने चले गए। कैलू पहले से ही उड़कर बरगद पर चला गया, लेकिन गजू उनकी सब चाल समझ चुका था। वे पिछले बरस होली पर इसी बहाने उसे बुला ले गए थे। अब की बार वह पहले से ही अपनी सूंड में रंग भर के ले आया। आओ गज्जू, आज तो होली है, पकवान और रंगों के स्नान का पर्व। इस पर्व पर आपके लिए कुछ खाना लाए हैं, जो आपका मनपसंद भोजन है। प्यारे प्यारे हरे भरे रसीले गन्ने। शैंकी व नीटू ने गजू को गन्ने के लिए ललचाने के अंदाज में कहा। हाँ हाँ, कहाँ हैं गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। गजू ने अपनी नासमझ सी चाल से दोनों से पूछा। तो चलो उस बरगद के नीचे, वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। नीटू और शैंकी ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा और गजू को बरगद के नीचे ले आए। जैसे ही वे बरगद के नीचे आए, कैलू कौवे ने मैंकू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। मैंकू ने रंग भरी बाल्टी उड़ेल दी। बाल्टी का रंग जैसे ही गजू पर गिरा, गजू ने भी अपनी सूंड से रंग का फव्वारा छोड़ दिया। शैंकी और नीटू दोनों रंग से सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली तो शैंकी और नीटू ने पहली बार ही खेली होगी। गए थे दूसरों को रंगने, खुद रंग कर आ गए। इस बार की होली उनको हमेशा याद रहेगी। फिर गजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्नों की दावत उड़ाई। शब्द भंडार। वोकैबुलरी: चुपचाप, शांत, क्वाइट, दावत, भोज, पार्टी। जिज्ञासा: जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। कुटिलता, चालाकी, क्लेवरनेस, युक्ति, उपाय, ट्रिक। पर्व, उत्सव, फेस्टिवल। नासमझ, नादान, इनोसेंट। चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट। सराबोर, अच्छी तरह भीगा हुआ, कंप्लीटली ड्रेंच्ड। कुंड, छोटा तालाब, गड्ढा। टैंक, पिट। योजना, निश्चित कार्यक्रम, प्लान। स्नान, नहाना, बाथ। मनपसंद, प्रिय, फेवरेट। मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट।